मैं हूं जुल्करनैन शेख और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 1 साल बाद पहला वनडे खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिस तरह कम बैक किया उसको लेकर मैच जरूर 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 हार गए हम, लेकिन उसको लेकर, उस कम बैक को लेकर पाकिस्तानी शायकीन भी खुश हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का भी मैसेज आ गया और जो खबर है अब जो पाकिस्तान ने दूसरा ओडीआई खेलना है उसके हवाले से एक खबर थोड़ी सी मेरे पास इस वक्त कोई शायकीन के लिए अच्छी नहीं। जी हाँ, नसीम शाह जो है जिन्होंने पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 40 रन की इनिंग्स खेली और फिर बॉलिंग भी अच्छी की, उनके जो घुटने का प्रॉब्लम है, जो उनके लेफ्ट नी का प्रॉब्लम है, वो कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उनको एडलिट में टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा और उन्हें आराम दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूं ये एक अच्छा फैसला होगा। ये एक कप्तान मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत मुश्किल जरूर होगा पर अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हमने पहले ही फास्ट बॉलर वो जिस तरह मैकेनिक की दुकान में खराब कर करके ओवन, फ्रिज, टीवी हम फेंकी जा रहे हैं। हमारे पास 1 दर्जन से ज्यादा प्लेयर हैं जो इस वक्त इंजरीज का शिकार है और इन 1 दर्जन से ज्यादा प्लेयर में फास्ट बॉलर नहीं है जो कि हमारा असासा है। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि नसीम शाह जैसा प्लेयर जो है उसको इंजरी जो है उसकी कोई ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी हमें उससे बहुत अहम मैचेस खिलवाने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, अफ्रीका का टूर है। सो नसीम शाह को एडलिट में रेस्ट देने के लिए जो है वो बिल्कुल प्लान हो गया और उनको उनकी जो लेफ्ट जो घुटना है उसके प्रॉब्लम की वजह से जो है उनको अब रेस्ट देने का फैसला है। सो सवाल ये पैदा होता है कि नसीम शाह की जगह किसको डाला जाए। 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक है नसीम शाह की जगह हम आमिर जमाल को ले आए, दूसरा हमारे पास फैसल अकरम है और तीसरा जो है अरफात मिनास है। अब ये तीनों ही ऑलराउंडर है। वैसे नसीम शाह ने एज ए ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट वाज अ गुड ऑलराउंडर स्किल्स। सो इन 3 ऑलराउंडर में से किसको होना चाहिए? अब कैलकुलेशन में तो आप नसीम शाह को आमिर जमाल ही रिप्लेस कर सकते हैं। दो आमिर जमाल भी फास्ट मीडियम है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो दो हमारे पास और प्लेयर हैं जिसमें अरफात मिनहाज शामिल है और फैसल अकरम शामिल है, ये क्या है? ये दोनों प्लेयर्स भी बड़े बला के ऑलराउंडर। और मेरा बस हो तो मैं साइम अयूब को तो अगर रेस्ट दे दूं तो ये दोनों ऑलराउंडर्स में से एक को मैं खिला सकता हूं। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स हैं। जो अरफात है वो ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हैं और जो हमारे पास फैसल अकरम है उनकी स्पिन रिस्ट रिस्ट स्पिन करते हैं। सो दोनों सरप्राइजिंगली लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स हैं। मैं तो ये कहूंगा कि साइम अयूब जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, साइम अयूब पे बहुत ज्यादा हम रिलाई कर रहे हैं। अगर हम उसको भी रेस्ट दे दें और उसकी जगह इन दो में से, फैसल में से और अरफात में से, अब जो मुझे फैसल और अरफात में से ज्यादा अच्छा ऑप्शन जो लगता है मेरी नाकिस राय में, वो अरफात इसलिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है क्योंकि उसकी स्पिन जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्पिन है। सो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे या एडलेट पिच पे आपको वो स्पिनर्स को स्पिन नहीं मिलती जिसमें आप कहते हैं कि बॉल बहुत ज्यादा मूव स्पिन कर रहा हो। सो ऑर्थोडॉक्स स्पिन में जो टेक्निकलिटी है वो ज्यादा आ जाती है और टेक्निकलिटी में काफी अच्छे हैं वो। इस लिहाज से मेरा वोट जो है वो तो अरफात की तरफ जाता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी मौका मिलना चाहिए। फैसल अकरम को भी मौका मिल सकता है। आमिर जमराल रिप्लेस करेंगे नसीम शाह को और नसीम शाह नो डाउट एक बड़ा टूवर है। मैं तो कहूंगा कि अल्लाह करे उनका ये एक ही ओडीआई से वो रिकवर कर जाए इस दौरान और हमें तीसरे ओडीआई में वो अवेलेबल हो, क्योंकि नसीम शाह के लिए भी ये एक अच्छा टूर होगा क्योंकि वो अब रिदम में नजर आए। हमें बैटिंग रिदम में भी नजर आए, हमें बॉलिंग रिदम में भी नजर आए। सो ये भी मैं नहीं चाहूंगा कि हम जो है जिस तरह पहले हम लोगों को अनफिट कर करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, नेशनल क्रिकेट एकेडमी की वर्कशॉप में फेंकते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पहले एक अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, डायरेक्टर थे वो इस तमाम मामलात के, डॉक्टर सोहेल, उनको सियासत के नजर किया गया। जावेद अकरम साहब आए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जहां पे हो, हेल्थ का मामला हो तो लाल दवाई की तरह जावेद अकरम साहब जो है वो पहला सवाल लाजमी करें, बाकी में से कोई चार वो आ जाते हैं। सो अब मोहसिन नकवी साहब ने खुद इस बात की को एडमिट किया था लास्ट जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्होंने रिजवान को कप्तान अनाउंस किया था और सलमान अली आगा को। सो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके फिटनेस के मसाइल हैं और वो अभी रीहैब होने। तो खुदारा ये भी जरूरी है कि जो हमारे प्लेयर जख्मी हो जाते हैं, जिनके फिटनेस के मसाइल हैं, उनको भी फिट करना दोबारा क्रिकेट बोर्ड का काम है। क्रिकेट बोर्ड के पास इतने रिसोर्सेज, इतनी कैपेबिलिटीज, इतनी चीजें हैं कि उनको दोबारा टीम में लाने के लिए उनको जो है उनका रिहैब, उनको दोबारा जो है एक कहते हैं ना फिटनेस की तरफ लाना क्रिकेट बोर्ड का ही काम है। नसीम शाह को अगर घुटने की वजह से दूसरा ओडीआई नहीं खिला रहे, नो डाउट ये कप्तान रिजवान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा। पर रिजवान ने जिस तरह
उनको पहले ओडीआई में भी 2 बॉलों के बाद जो है उनको फौरन ग्राउंड से भेजा और हसनैन ने उसको कंटिन्यू किया। सो रिजवान मेरा नहीं ख्याल कि वो रिस्क लेंगे अपने मेन पेसर और नसीम शाह का, और जो कि विद द बैट यानी कि बैटिंग सेंस में भी वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मेरी दुआ है कि नसीम शाह दूसरे ओडीआई के फौरन बाद जो है वो फिट होकर फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करें। आमिर जमाल उनको रिप्लेस करेगा। और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि साइम अयूब को थोड़ा सा वक्फा दे दें, खुदा वक्फा दे दें, और उसकी जगह ये दोनों जो लड़के हैं यंग, दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, दोनों ही यंग टैलेंट है, एक 19 साल का एक 25 साल का है, दोनों ही जो है वो स्पिन भी करते हैं। तो एक स्पिन का आपके पास भी बड़ा ऑप्शन होगा। देखा आपने ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉलिंग के अंदर मैक्सवेल से भी स्पिन कराई, जैप्टा भी थे, और कितने 8 बॉलर्स उन्होंने यूज किए, 8 बॉलर्स, तो वैरायटी आपके पास आ जाएगी। सो इससे थोड़ा सा, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में जिस तरह आपने उसको टफ टाइम दिया, वो ज्यादा कैलकुलेशन के साथ आएंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराए। और अगर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो ये बहुत बड़ा 1 साल बाद ओडीआई खेलने वाली पाकिस्तानी टीम का मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन, उनका उनके लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। शुक्रिया।